टैक्स बचाने के लिए कंपनियां ऐसे राज्य में भाग जाती थी जहां टैक्स कम है। टैक्स भी इन्हीं को दो और रोजगार भी इन्हीं को दो। अब लग गया है जीएसटी। आप विगत 3-4 सालों में देखे हैं धकाधक फैक्ट्री आ रही है बिहार में। किस बाबा का कमाल है। देखो पहले जो समस्या क्या था कि गुजरात में फैक्ट्री लगी तो टैक्स वैक्स किसको दे देता था? गुजरात को। जीएसटी की खूबसूरती समझो, गुजरात में अगर कोई चीज सामान बनाए, मान के चलिए बिस्कुट बनाए, तो उस पर सपोज कीजिए कि 12% टैक्स है। कितना है? 12%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 6। सेंट्रल में तो दिमाग ही नहीं लगा, तो कहीं बनाओ, सेंट्रल अपन आधा लेके चल जाएगा। और बाकी बचा 6% गुजरात को नहीं मिलेगा। गुजरात को नहीं मिलेगा। कहां बिस्कुट ले जाके पटका है? बिहार में। जहां पटके हैं वहीं पे। अब गुजरात सरकार कहेंगे हमरे यहां कारखाना था। कहे कारखाना आपके यहां तो रोजगार आपको मिला ना, तो रोजगार भी आप ही रखिएगा और टैक्सो आप ही रखिएगा। ये अच्छा बात नहीं है। आप रोजगार रख दीजिए और उनको भेज दीजिए टैक्स लेने के लिए। बताओ जीएसटी खराब है? इसीलिए इसे कहा जाता है डेस्टिनेशन टैक्स। जिस डेस्टिनेशन यानी जिस जगह पे ले आके, जिस गंतव्य पे ले जाके आप सामानवा पटकेंगे, वही राज्य सरकार कहेगा हमार होलो। क्या होलो? हमार होलो। क्या होलो? हमार होलो। हाँ हमार हो। तो अब समझिए ध्यान से, हुआ क्या था पहले। देखिए बिहार एक प्रति व्यक्ति आय में कम, बिहार के खर्चे ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा, तो बिहार सरकार किसी चीज पे टैक्स लेती थी ज्यादा। पहले बिहार सरकार टैक्स किस पे लेती थी? ज्यादा। तो टैक्स बचाने के लिए कंपनियां ऐसे राज्य में भाग जाती थी जहां टैक्स कम है। तो सब कहां भाग जाती थी? गुजरात, महाराष्ट्र। तो यहां टैक्स कम हो जाता था और यहां ले आकर डंप कर देती थी। कहती तन सा भाड़ा ही ना लगेगा, तन सा किराया ना लगेगा, ले आके डंप कर दो बिहार में। ले आके डंप करो। पेप्सी का कारखाना लगाओ, कोको कोला का लगाओ और यहाँ के ले आकर लेकर पिलाओ। यहाँ पे टैक्स भी इन्हीं को दो और रोजगार भी इन्हीं को दो। अब लग गया है जीएसटी। जितना टैक्स गुजरात में उतने टैक्स बिहार में। तो फालतू नहीं बीचवा में ट्रक का भाड़ा दे रहे हैं। छोटा कारखाना लगाइए गुजरात में, लोगों को पिलाइए, और छोटा कारखाना यहाँ लगाइए, यहाँ के लोगों को पिलाइए। तो आप विगत 3-4 सालों में देखे हैं धकाधक फैक्ट्री आ रही है बिहार में। आ रही हैं। किस बाबा का कमाल है? जीएसटी बाबा का कमाल है। बोलो जीएसटी बाबा की जय। कोई दिक्कत? आप बताओ, पहले कंपनियां गुजरात में क्यों भागती थी? वहां टैक्स कम और यहां टैक्स ज्यादा। क्योंकि देखिए अगर किसी के पास बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां तो कम टैक्स लेगा तो काम चल जाएगा। बिहार कैसे कम टैक्स ले सकता है यहाँ पे? लेकिन अब तो बाबा जीएसटी है। बाबा कौन है? जीएसटी। अब जहां लगाइए उसे मतलब नहीं है, बराबर टैक्स ठोक देगा। तो क्या जरूरत है बीच में ट्रक का डेली ढो ढा के इधर से उधर ले जाना? समझे? तो का पेप्सी बिहार में पहली बार बिक रहा है, लेकिन कारखाना तो अब लगा है बेगूसराय में, लगा ना बरौनी में। क्या उससे पहले से पेप्सी चल रहा है कि अभी लोगों को ज्ञान मिला है पेप्सी पीने का? पहले से है कि नहीं यहाँ पे? तो बताइए जीएसटी खराब है? जीएसटी बहुत बढ़िया है। जीएसटी जब भी लगेगा डेस्टिनेशन पे लगेगा, ओरिजिन पे नहीं। ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है। आप कहिएगा तो सीजीएसटी कहता है, मोदी जी कहते हैं हमरा टेंशन मत लो, कहीं बनाओ हम अपना ले लेंगे, कहीं बनाओ हम आधा सेंट्रल जीएसटी ले लेंगे, चाहे तुम चेन्नई में बनाओ और चाहे जहां बनाओ हम अपना ले लेंगे। पटका कहां है वो राज्य सरकार देखे, उनको हम वापस ले लेंगे। तो सबसे पहले कौन ले लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अल्लाह सब जीएसटी ला, आधा रख लो, हाँ रख दो, पहुंचा दियो दिल्ली। हाँ किसका है जी ये? झारखंड का। हमरा हलो लो झारखंड ले जाओ, बाकी लोग मुंह देखते रहे। तो डेस्टिनेशन टैक्स जीएसटी। तो जीएसटी डेस्टिनेशन है कि नहीं है? बताइए अच्छा टैक्स है कि नहीं है? हाँ तो कब जी लगेगा, कब सी लगेगा, कब जीएसटी एसजीएसटी लगेगा, कब सीजीएसटी में किसी को दिक्कत है? तुम कहीं चांद पे भी बनाएगा ना तो सीजीएसटी ले लेगा। चांद पे भी बनाओगे तो क्या ले लेगा? सीजी। उसके बाद कहेगा चांद किस राज्य में आता है? तो बिहार वाला कहेगा सबसे पहले हम छठ मनाई लो। पानी यही से बिहार का आदमी इसीलिए पानी खोज रहा है कि छठ मनाएगा, बाकी खोज रहा है भले पानी पीने के लिए। बिहार का आदमी चांद पे पानी काहे खोज रहा है? पहले जैसे पानी मिल तो सबसे पहले वहां क्या होगा? छठ। और छठी मैया का घाट बना देगा। चलो ये एरिया हो गया बिहार।
समझ में आ गया कि नहीं? कितना सिंपल है जीएसटी, नहीं है? आगे बढ़े। जैसे ये जो पैनल है, ये वाला पैनल, इसका कारखाना मान के चलिए नोएडा में लग गया। इसका पता नहीं कहाँ कारखाना है, इसका हमको ध्यान नहीं है। इसका कारखाना मान के चलिए नोएडा में लगा। नोएडा यूपी का हिस्सा है। अब ये इस पे 18 है कि 28 है जी जीएसटी? 18 होगा, लग्जरी 18 होना चाहिए इस पे। तो बताइए 18% में सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी, सीजीएसटी कितना? एसजीएसटी, एसजीएसटी 9%। किस राज्य को? अरे भैया यूपी, यूपी बिहार। किसे मिलेगा? बिहार। कहां लगा ई पैनलवा? बिहार में। जीएसटी याद रखिए डेस्टिनेशन पे लगता है, जहां वो अंतिम रूप से गया जीएसटी वहीं लगेगा। जीएसटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो जीएसटी जब भी लगता है तो उसके दो भाग बट जाते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी और आप पटना में बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाएं, रेस्टोरेंट में क्या किए? खाना खाएं, वो लगा दिया 5%। क्या लगा दिया? जीएसटी। बताइए 2.5% कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सोचिए हम यहां बैठ के खाना खा रहे हैं और दिल्ली में जा रहा है 2.5% टैक्स। किसके पास? मोदी जी के पास। देश का खर्चा भी तो बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 10 आदमी का परिवार चलाने में आपके पिताजी को क्या पापड़ बेलना पड़ता होगा, समझ में आता होगा। सोचिए ना 140 करोड़ लोग को संभालना है। एक बारात चलाती है तो हालत खराब हो जाता है। हाँ, तो देश चलाने में क्या हालत होता होगा? बताइए 2.5% कौन ले गया? 2.5% बिहार सरकार। 2.5% बिहार सरकार। मान के चलिए बिहार से कोनो खाना ऑर्डर कर दिया कलकत्ता, तो 2.5% कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑर्डर कहाँ कोई ले? तो 2.5% दीदी के पास। खेला हो वो। और यहां बैठ के पूछते रहिए आप, हमारा चाउमीन बंगाल चला गया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, कढ़ाई में आग लगाए थे हमको लगे। तो भाई आपको प्रॉफिट मिला ना, दुकानदार को तो प्रॉफिट मिला। टैक्स चाहे जो ले जाए, दुकानदार को टैक्स से थोड़े मतलब, दुकानदार को प्रॉफिट से मतलब है। तो बिहार के दुकानदार को मिला प्रॉफिट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला अपना। और खाया कहां का था? बंगाल का। तो बंगाल का गवर्नमेंट ले गया टैक्स। इससे बेटर टैक्स हो सकता है जी कोई हो? हाँ हाँ, अरे बढ़िया है। उसको राज्य को आप यूनियन टेरिटरी बोलिए। अब जैसे इनका कहना है कि सर अगर दिल्ली ले गया तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो स्टेट के जगह उसको यूनियन टेरिटरी कहिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, समझे? क्या ही दिक्कत है यूनियन टेरिटरी में? अरे भैया जैसे दिल्ली को आप क्या बोलते हैं? केंद्र शासित। वैसे आप कहिए केंद्र शासित जीएसटी। ये कोई मतलब है जी? एसजीएसटी कहिए या यूटी जीएसटी कहिए, बात तो बराबर है। जहां जाएगा, अगर यूनियन टेरिटरी में गया तो आप कहेंगे यूटी जीएसटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और राज्य में गया तो एसजीएसटी। कोई दिक्कत? तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे जीएसटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेस्टिनेशन जीएसटी क्यों, डेस्टिनेशन टैक्स क्यों बोलते हैं? जहां ले गए वहीं पे टैक्स देना होगा। अब बढ़िया या नहीं है?